मुझे राहुल गांधी की किसी भी बात से असहमति नहीं है, बल्कि बहुत खुशी है कि एक मुख्य धारा का पॉलिटिशियन इस तरह की बात कर रहा है। लेकिन साथ साथ जो मेरे सवाल का दूसरा हिस्सा है वो ये कि भारत में अभी भी एक बड़ा तबका बहुत मानसिक रूप से पिछड़ा है, रूढ़िवादी है, जातिवादी है। लाखों घरों में आज भी सुबह उठते ही महिलाओं को मनुस्मृति पढ़ाई जाती है। मनुस्मृति में लोग यकीन करते हैं। लाखों घरों में आज भी सुबह उठते ही महिलाओं को मनुस्मृति पढ़ाई जाती है। मनुस्मृति में लोग यकीन करते हैं। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैतास्तु न पूजन्ते सर्वास तत्रा फलाह क्रियाश। यह मनुस्मृति में लिखा है। मैं इस पुस्तक को खोल रही हूं और यह श्लोक पढ़ रही हूं। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसका अर्थ है कि जहां नारियों का सम्मान किया जाता है वहां देवता निवास करते हैं। अरफा खानम उर्फ सस्ती शेरवानी दावा कर रही है कि आज भी लाखों हिंदू घरों में जबरन महिलाओं को मनुस्मृति पढ़ाई जा रही है। आज भी उन महिलाओं की, उन पुरुषों की सोच बड़ी छोटी, बड़ी ओछी और बड़ी संकुचित है। बहन जी कहती हैं कि लाखों घरों में क्यों, हर घर में मनुस्मृति पढ़ी जानी चाहिए। और सिर्फ स्त्रियां ही नहीं, पुरुषों को भी मनुस्मृति का पाठ करना चाहिए, ताकि आपको पता पड़ सके कि जो स्थान स्त्री का मनुस्मृति में है, जो सम्मान स्त्री का मनुस्मृति में है, जो अधिकार स्त्री को मिला है मनुस्मृति में, उसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलती। जय श्री राम मित्रों, मैं रेवा द्विवेदी अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बहन जी के छोटे से परिवार का हिस्सा बने। लाखों घरों में आज भी औरतें मनुस्मृति पढ़ा करती हैं। लाखों लोग यानी लाखों हिंदू आज भी पिछड़े हैं, ऐसा कहना है सस्ती शेरवानी यानी अरफा खानम शेरवानी का। जबकि 100% मुस्लिम घरों में औरतों को जबरन कुरान पढ़ाई जा रही है, कुरान पढ़ाई जाती है। उसका जिक्र करने में सस्ती शेरवानी और राहुल गांधी दोनों की फटके फलावर हो जाती है। राहुल गांधी जैसे बुद्धिहीन की बेवकूफ़ी का फायदा अरफा आलम जैसे पत्रकार उठाते हैं, हिंदू धर्म को टारगेट करते हैं। मनुस्मृति को खराब बताना, ये कुरान की कमियां नहीं बताएंगी जिसमें औरतों पर अत्याचार करना सिखाया जाता है। कुरान में तो महिलाओं को मारना पीटना तक भी जायज़ बताया गया है, उनका हलाला कराया जाता है, उन्हें बुरके में, तिरपाल में बंद रहना सिखाया जाता है। इसको झूठ बोलते समय शर्म भी नहीं आती। शौहर से पिटने वाली, तलाक और हलाला के साए में जीने वाली, पढ़ने लिखने से दूर, हर आज़ादी से मरहूम मुस्लिम औरतों के बारे में कुछ नहीं बोलेगी ये, और ना ही इसने आज तक कभी कुछ बोला है। हिंदू औरतों को मनुस्मृति पढ़ाने से पहले ये तो पता कर लेती कि मनुस्मृति की कितनी प्रतियां साल भर में बिका करती हैं या पिछले साल बिकी हैं। आपको बता दूं कि आपको बड़े गर्व से बताना चाहूंगी कि जब मनुस्मृति थी इस देश में, तो राजा के साथ राज सिंहासन पर उसकी पत्नी साथ में बैठती थी और राजकाज में अपनी भूमिका का निर्वाह करती थी। मनुस्मृति, जब मनुस्मृति थी तो 22 महिलाएं ब्रह्मावादिनी के रूप में जानी जाती थी। ब्रह्मावादिनी के रूप में जब मनुस्मृति थी तब लक्ष्मीबाई ने बचपन में ही युद्ध कौशल सीखा था और बाद में युद्ध के मैदान में अंग्रेजों को पराजित किया था जब मनुस्मृति का राज था। जब मनुस्मृति थी तो भारत के संविधान सभा में 15 महिलाएं थीं, बिना किसी आरक्षण के चुनकर आई थीं, जिसमें वंचित समाज की भी महिलाएं थीं। लेकिन जब यह देश संविधान से चलने लगा, लेकिन जब संविधान से व्यवस्थाएं संचालित होती हैं
तो भारत में महिलाओं को उनका प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था करनी पड़ रही है। मतलब बिना आरक्षण के, बिना स्पेशल कोटा के महिलाओं को उनका अधिकार नहीं मिलेगा। मनुस्मृति सर्वश्रेष्ठ थी, है और हमेशा रहेगी। मनुस्मृति हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। मनुस्मृति में जो स्थान स्त्री को मिला है, जो बराबर का अधिकार स्त्री को मिला है, जो समाज में सम्मान स्त्री को मिला है, वो कहीं किसी किताब में आपको पढ़ने को, देखने को, सीखने को नहीं मिलेगा। चाहे आप कुरान उठा लें या बाइबल उठा लें। राहुल गांधी एक मूर्ख व्यक्ति है, एक मूर्ख व्यक्ति है। वो हिंदू भी नहीं है। 1942 में इंदिरा गांधी ने पारसी धर्म गुरु की उपस्थिति में फिरोज गांधी से शादी की। ठीक है, जब इंदिरा गांधी ने एक पारसी से शादी की तो राहुल गांधी का बाप तो पारसी हुआ, और जब राहुल गांधी का बाप पारसी है, माता क्रिश्चियन है, तो बेटा जनेऊधारी कैसे हो गया? ब्राह्मण दत्तात्रेय ब्राह्मण कैसे हो गया? राहुल गांधी रोज झूठ बोलते हैं, आए दिन झूठ बोलते हैं। संविधान की प्रतियां हाथ में लेकर एक बार नहीं 1000 बार वही झूठ को बार बार दोहराते हैं। क्यों? राहुल गांधी ने इस देश की जनता को बेवकूफ समझकर रखा है। आप विचार करिए, जिस मंच पर राहुल गांधी मनुस्मृति के बारे में बात कर रहे थे, उस मंच पर एक और महिला थी जिसने हिजाब पहन कर रखा था। सर से लेकर पांव तक वो ढकी हुई थी। 45 डिग्री टेम्परेचर में महिलाएं बुर्का पहनती हैं। गर्मी हो, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, ओला पड़ रहा हो या लू चल रही हो, उनको बुर्का पहनना ही पहनना है। सर में चाहे जितने जुएं पड़ जाए, हिजाब पहनना ही पहनना है। उस मंच पर एक मुस्लिम महिला भी थी, और जिस महिला से राहुल गांधी मनुस्मृति पर डिस्कशन कर रहे थे, वो लड़की जीन्स और शर्ट में थी, जीन्स और टॉप में थी। खुले हुए उसके बाल थे, हवा में लहराते हुए उसके बाल थे। और कितनी आज़ादी चाहिए। मैं एक महिला हूँ, मैं एक गृहिणी हूँ, मैं पढ़ी लिखी भी हूँ, मैंने जॉब भी किया है, और अब मैं घर में चूल्हा चौका भी करती हूँ। जब मेरा विवाह हुआ तो विवाह के बाद मैंने काम करना छोड़ दिया। काम करना मैंने इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि मेरे ससुराल वालों ने या मेरे पति ने मुझ पर दबाव बनाया। हम एक पुरुष प्रधान समाज में रहते हैं, तो मुझे नौकरी छोड़ना, जबरन नौकरी छुड़वाई गई। नहीं, मैंने नौकरी इसलिए छोड़ी कि अगर दोनों कमाएंगे तो घर में चूल्हा कौन जलाएगा। अब सोचिए, शाम को 5 बजे मैं भी नौकरी करके आ रही हूँ, शाम को 5 बजे मेरा पति भी नौकरी करके आ रहा है। दोनों थके हुए हैं। अब दोनों एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि कौन किसको एक गिलास पानी दे दे। रात में दोनों थके हुए हैं, एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि कौन 4 रोटी सेक दे। मैंने नौकरी ना करने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि मैं चाहती थी कि एक घर संभाले और दूसरा संसार संभाले। अगर हम दोनों नौकरी करेंगे तो हमारा रिश्ता कमज़ोर हो जाएगा, हमारे बीच दूरियां आ जाएंगी। क्योंकि हम नौकरी करेंगे तो सप्ताह के 5 दिन नौकरी करेंगे, सैटरडे संडे सब्जी भाजी घर की ग्रोसरी खरीदेंगे, एक दूसरे के साथ वक्त कब व्यतीत करेंगे। जब एक व्यक्ति थका हुआ हारा हुआ आएगा, अगर एक व्यक्ति घर पर है तो वो उसे चाय पानी तो पूछ सकता है ना। अब आप कहोगे कि रोटी बनाने के लिए आप नौकरानी भी रख सकते हो। हाँ, रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते, नौकरानी रख सकते हैं। लेकिन मैंने नहीं रखी क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरा पति दिन में 12 घंटे काम कर रहा है तो उसे मैं अपने हाथ से खाना बना कर खिलाऊं। और चलिए छोड़िए, पति को नौकरानी बनाकर खाना खिला देगी, बच्चे कौन संभालेगा? क्या बच्चों को आया के भरोसे छोड़ देना सही है? क्या बच्चों को माँ की ज़रूरत नहीं होती है? जिन बच्चों को बचपन में माता पिता का साथ नहीं मिलता,